नहीं चाहिए, बोलो। वैसे विवादास्पद विषय मैंने उठा लिया है, बहुत से लोग मेरे खिलाफ हो सकते हैं बाद में। बोलो जी, हाँ या ना? आर्य समाज मूर्ति का पक्षधर है या विपक्ष में रहता है? अच्छा, पक्षधर कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करो एक बार। बहुत कम लोगों के हाथ खड़े हुए। और मूर्ति के विपक्ष में आर्य समाज है, ये जो लोग मानते हैं वो हाथ खड़ा करें एक बार। और जो बीच में लटके हुए हैं वो लोग हाथ खड़ा करें एक बार, जो ना इधर के ना उधर के। अच्छा, अब समझने वाली बात है। देखो, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आर्य समाज के तब से लेकर के 150 वर्ष आर्य समाज को हो गए। हमारे 150 साल के इतिहास में एक भी आपको ऐसा एविडेंस, प्रमाण नहीं मिलेगा कि कभी हम लोगों ने मूर्ति का भंजन किया हो। हम लोगों ने मूर्ति का खंडन नहीं किया, हमने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। मूर्ति तो होनी चाहिए, ये हमारे सारे महापुरुष हैं। राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, दयानंद जी की मूर्ति, गौतम, कपिल, कणाद, ऋषिवर, पतंजलि, इनकी मूर्ति हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन जब हम इन मूर्तियों को ईश्वर के स्थान पर रख करके और ईश्वर के स्थान पर ईश्वरवत इनके साथ में आचरण करने लग जाते हैं, इनकी पूजा करने लग जाते हैं, वहां पर समस्या खड़ी होती है। तो समझने वाली बात है। एक आपको रोचक मैं बात बताऊं। हमारे आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान थे। एक जगह शास्त्रार्थ चल रहा था। एक व्यक्ति ने कहा कि आप, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, कभी कभी बड़े लोगों से भी भूलें हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, मूर्ति का खंडन करते हैं। एक पौराणिक व्यक्ति ने कहा। उन्होंने कहा हाँ हम करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या आप दयानंद की मूर्ति पर जूते मार सकते हो? उस विद्वान ने कहा हाँ मार सकते हैं। बोले मारो। महर्षि दयानंद जी का चित्र दे दिया और उस विद्वान ने महर्षि दयानंद जी के चित्र पर जूते मार दिए। जूते मार दिए, बात समाप्त हो गई। बाद में उस विद्वान को बड़ी ग्लानि हुई। उसने सोचा, तब तो उन्होंने सोचा कि मेरा सिद्धांत कट जाएगा, इसलिए ज्यादा चिंतन नहीं किया, विचारा नहीं। यही बात एक आर्य समाज के दूसरे विद्वान के सामने आई। उन्होंने कहा आप लोग मूर्ति का खंडन करते तो क्या दयानंद के चित्र में जूते मार दोगे? उन्होंने क्या गजब का उत्तर दिया। उन्होंने कहा मूर्ति में जूते मारना भी मूर्खता और मूर्ति की पूजा करना भी मूर्खता, दोनों ही मूर्खता है। अगर हम मूर्ति में जूते मारे ये भी मूर्खता है, और मूर्ति को ईश्वर मान करके पूजा करें, दोनों मूर्खता का काम है। मूर्ति मूर्ति के स्थान पर होनी चाहिए। मूर्ति का महत्व जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। हम मूर्ति को ईश्वर मान करके पूजने ना लग जाएं, क्योंकि मूर्ति ईश्वर नहीं हो सकती। जितनी मूर्तियां हैं ये सभी आकारवान लोगों की हैं। उनको देख करके तो मूर्ति बनाई। राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, लोगों ने मूर्ति की कल्पना कर दी। लेकिन ईश्वर कैसा है? निराकार है। उसका जब कोई आकार ही नहीं है तो फिर उसको आकार में आप बांध कैसे सकते हो भाई? चिंतन करने की आवश्यकता है। अपने जो वैदिक सिद्धांत हैं, महर्षि दयानंद जो डंके की चोट पर बात कह करके गए, दुनिया में एक भी बंदा, ये मूर्ख लोग, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे आपका ये निश्चलानंद हो, ये केवल अपनी गुफाओं में बैठ करके गुरगुराते रहते हैं। अरे आओ ना, तुम शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते? ऋषि दयानंद के अनुयायियों से आओ, खुला चैलेंज देते हैं हम मंच से। कोई भी शास्त्रार्थ के लिए नहीं आ सकता, दम नहीं है। महर्षि दयानंद जो बात कह के चले गए वो अकाट्य बात है, उसको काट नहीं सकता कोई माई का लाल, क्योंकि वो बात महर्षि दयानंद की अपनी नहीं है। वो महर्षि दयानंद का अपना चिंतन नहीं, अपने दिमाग की उपज नहीं है, वो वेद की बात है। महर्षि दयानंद वेद की मूर्त रूप थे, वेद के। उन्होंने जो कुछ बोला वो वेद की बात बोली, और वेद में ईश्वर की बात है। तो महर्षि दयानंद ने जो कुछ भी बोला वो ईश्वरीय वचन बोला। इसलिए दुनिया में आज तक कोई आर्य समाज को हरा नहीं पाया। आज तक आर्य समाज का नाम सुनते ही पौराणिक पाखंडी विधर्मी लोग छूमंतर हो जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इनके पास जो नॉलेज है वो ट्रू नॉलेज है, वो वैदिक नॉलेज है। इनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो मूर्ति पूजा, बार बार हम पर ये उंगली उठाई जाती है पौराणिक लोगों के द्वारा कि ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इन मूर्ख लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि मूर्ति पूजा तो कहीं हमारे धर्म में थी ही नहीं।
और मूर्ति पूजा का विरोध केवल महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही नहीं किया, बल्कि जितने महापुरुष हुए सबने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मुझे तुम कोई ऐसा महापुरुष तो बताओ जिसने मूर्ति पूजा का मंडन किया हो। सबने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। कबीरदास जी का नाम आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे समाज सुधारक व्यक्ति थे। कबीरदास जी ने क्या बोला मूर्ति पूजा के बारे में? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अच्छा, इससे बड़ा कोई मूर्ति पूजा पर प्रहार हो सकता है क्या? हो सकता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि कबीरदास जी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। सबको दयानंद चुभता है। दयानंद थे जी, मूर्ति पूजा को खंडन करते थे। नानक देव जी ने कहा जो पत्थर को माने देवा उसकी व्यर्थ गई सब सेवा। नानक देव जी ने, शंकराचार्य जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, दादू जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, स्वामी विवेकानंद ने खुद मूर्ति पूजा का खंडन किया है। यह बात अलग है कि वो जीवन भर काली की पूजा करते रहे, लेकिन सिद्धांत की जब बात आई तो विवेकानंद को लिखना पड़ा अपने लिटरेचर में कि मूर्ति पूजा करना बाल बुद्धि का काम है, विद्वानों का काम नहीं है। हर व्यक्ति ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये मूर्ति तो थी नहीं हमारे यहां, ईश्वर तो निराकार है। आज भी आप जब ध्यान करने जाते हो ना, ध्यान करते हो, आज सुबह एक सज्जन बैठे थे, वो कह रहे थे मैं विपश्यना में गया। जब ध्यान करते हैं तो जो भी ध्यान की जितनी भी पैथियां समाज में चल रही हैं, वो कोई मूर्ति का ध्यान नहीं करते, वो उस चेतन तत्व का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। निराकार तत्व है तो ईश्वर निराकार है। महर्षि दयानंद ने दूसरी बात क्या कही? निराकार